बेबी बीबी की बातें तो मेरे दिमाग पे हथौड़े चला रही है रज़िया। अगर हम ये जोड़ा पहनकर तुम्हारे सामने आए तो तुम इस जोड़े को पहचान लोगे? तेरा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या मर्जी है तेरी? रजब अली का कत्ल। ओए, क्या कहा तूने? ये क्या बकवास की है तूने? हैं? इससे पहले मैं तेरा सर काट के रख दूंगा। तू जानता नहीं है तू किसके बारे में बात कर रहा है? जानता हूँ अब्बा, चंगी तरह जानता हूँ। तेरे मेरी तरह इंसान ही है वो भी। वो नहीं है, वो तेरे मेरे जैसा इंसान। वो ऊंची जात वाला है, बड़ा आदमी है। तू कमी कमीन है, बल्कि कमी कमीन की औलाद है। तू कमीना है। चुके आराम से। बस कर दे, आजा। उठ, तू भी चल बाहर। पड़ा रहने दे उसको, भूखा। अच्छा है ये यही मर जाए। ऐसी नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए। ये दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खराब कर रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये। मर जा, यहाँ मर जा। चल उठ, उठा ये रोटी, चल बाहर। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सारे जोड़े बीबी साहबा ने आपके लिए भिजवाए हैं, इन्हें कहाँ रखूं? कहीं भी रख दो। हमीदा, यहाँ आओ। जी बीबी जी। ये जोड़ा हमने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। सच बीबी जी? ये रेशमी जोड़ा मेरे लिए है? ये तो बहुत अच्छा है। ये मैं बड़ी शादी की शादी पर पहनूंगी। नहीं, उसके लिए हम तुम्हें नया दिलवा देंगे। ये तुम कल पहनोगी, हम देखना चाहते हैं। ठीक है बीबी जी, ठीक है। अब जाओ यहाँ से। जी अच्छा। चल विदा, तेरे तो मजे हो गए। देखो साले बेगम, मैं अभी हिसाब किताब कर रहा था जी। यास्मीन बेटी के लिए जायदाद में से जो हिस्सा बनता है वो तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे और तुम्हारे हिस्से की जायदाद में से भी कुछ दे दिया जाए। भाई साहब ने कोई फरमाइश की है? नहीं, उनकी तरफ से नहीं, और आएगी भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि रजब की तरफ से यास्मीन बेटी को कोई ताना ना आ जाए, वो जरा अथरा है। शाह जी, बस ये दुआ करें कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहे। और फिर आपके और मेरे हिस्से की हैसियत ही क्या है? आपका जो जी चाहे आप उसे दे दें। वैसे मैंने जहेज में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फर्नीचर का डिजाइन हमने सिलेक्ट कर लिया है जान। माशाल्लाह। सागवान की लकड़ी है और चिनियोट का फर्नीचर है। आप लोग तो जानते हैं पूरे पाकिस्तान में वैसा कुछ भी नहीं है। और भाईजान, मेरे 25 मुरब्बों में से 10 मुरब्बों का तोहफा मेरी बहन यास्मीन के लिए लिख लें। और अब जान 10 मुरब्बों का तोहफा मेरी तरफ से लिख लीजिएगा। भाई वाह, लेकिन अभी फौजिया की भी तो शादी करनी है, उसका भी तो तुम्हें ख्याल रखना है ना। आई नो जान, अब फौजिया बहन की शादी के लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह हमारी शुगर मिल जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह ताला का करम हो जाएगा हम पे। और वैसे भी अबा जान, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। दोनों बहनों को बराबर ही हिस्सा मिलेगा। वाह भाई, बड़े प्लान हैं तुम लोगों के तो। ये सब ले जाकर कमरे में रख दो। ले जाओ।
शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अस्सलाम बाबा जान। वालेकुम सलाम, बैठो। जी शाहजी, बस कपड़ों की खरीदारी तो मैंने तकरीबन कर ली है और दर्जन को भी बिठा दिया है। बस यास्मीन बेटी का माप लेने के लिए जाना बहुत जरूरी है। तो माप लेने कौन जाएगा? शाहजी, अगर आपकी इजाजत हो तो जेबी और मेहरू को साथ लेकर हैदर के साथ चली जाती हूँ। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं फोन पे इत्तला दे दूंगा उन्हें। मैं जरा बाहर देख लूं। बैठो बैठो। अम्मा, क्या हम सच में आपके साथ जाएंगे? हाँ बेटा, ये सब औरतों के करने के काम होते हैं। मैं भला अकेली कैसे जा सकती हूँ? तुम और मेहरू तैयार रहना, हैदर को साथ लेकर चलेंगे तुम्हारे चचा नूरुद्दीन के यहाँ। अम्मा, हम बहुत खुश हैं। मैं अभी मेहरू आपा को बता कर आती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगी। इसे ले जाओ और इसकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग शुरू करवाओ। अब ऐसा करके बाहर जाके सफाई कर। सफाई इन कपड़ों में? मेहरू आपा, आई एम सॉरी, आप सो रही थी? नहीं, शायद जाग रही थी। आप तो ऑलरेडी बहुत खुश नजर आ रही हैं, जबकि मैं भी आपके लिए खुशी की खबर लेकर आई हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या खुशखबरी हो सकती है? तो फिर सुन लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए। परसों सुबह हम लोग बाहर जा रहे हैं। चौंक गई ना आप? पता है आपा, हम दोनों ना अम्मा और हैदर के साथ यास्मीन भाभी का माप लेने के लिए नूरुद्दीन चाचा की हवेली जाएंगे। हाँ, आपको पता है, शायद मैं 7 साल की थी जब मैं पिछली बार हवेली से बाहर गई थी। मुझे वो मंजर कुछ कुछ आज भी याद है। हर तरफ हरियाली थी, परिंदे थे, खुली फिजा थी, आजादी का एहसास था। आप क्या सोच रही हैं आपा? कुछ नहीं। आप खुश हैं ना? हाँ हाँ, शायद। अब तो हवेली में शादी की सारी तैयारियां भी हो गई। मैंने तो जब से होश संभाला है ना, हवेली में कोई शादी नहीं देखी। अम्मा कहती है कि हवेली की शादी में बड़े जश्न होते हैं, इतनी चिरागां होती है, इतनी चिरागां होती है कि सब भी ना। है रजिया, सच। अब तू किन ख्यालों में खोई हुई है? मैं ये सोच रही हूँ कि छोटे शाहजी ने ना आज शहर से वापस आना था। तो कुछ नहीं, मैं खिड़की खोलने लगी हूँ, मेरा दम घुट रहा है। सरीना, ये तो क्या कर रही है? अम्मा को पता चल गया तो? चलता है पता तो चल जाए। नजरीना, बेड़ा तर्जे तेरा। खिड़की क्यों खोली है तूने? अम्मा, दम घुट रहा था। दम घुट रहा था ना? अगर चुड़ैल ने आके तेरा दम निकाल दिया तो फिर? आए हाय अम्मा, कोई चुड़ैल नहीं है। और वो जो गांव में आज सेब की खबरें घूमती थी ना, वो भी खत्म हो गई अब, और खुशबू भी नहीं रही। देख सरीना,
मैं तुम लोग के भले की बात कर रही हूँ बेटा। अम्मा तुम मसल्ला लेने के लिए आई थी ना, ये ले पकड़ मसल्ला और जा जाके तजद पढ़। तुझे तो अल्लाह ही पूछे जरीना। अच्छा तुम लोग ना आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाना और खिड़की बंद कर तू। अच्छा अम्मा रोज पढ़ती हूँ, पढ़ लूंगी आज भी और कर देती हूँ बंद खिड़की। क्या है? मुझे शाहजी से मिलने जाना है। पागल मत बन जरीना, तूने खुद ही तो बताया था कि शाहजी शहर गए हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने वापस आ जाना था रजिया। हाँ तो तूने शाहजी को तो कह दिया था ना कि अम्मा ने खिड़की बंद कर दी है, अब तू उनको रात को मिलने नहीं आ सकती। हाय क्या करूं, कैसे बताऊं शाहजी को? अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ तुझे? मैं कल हवेली जाऊंगी। अच्छा अभी तो बत्ती बुझा, अब मुझे सोने दे। अच्छा मैं जाती हूँ। वो अपने लाडले से कह देना कि जाके हकीम साहब से दवाई शुवाई लगवा ले, और अगर नहीं जाना चाहता ना तो मैं जाते हुए हकीम साहब से दरखास्त कर दूंगा, वो आके लगा जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा। किधर? हकीम से मरहम लगवाने के बाद मैं तेरे साथ हवेली जाऊंगा अब्बा, नवी नौकरी जो मिल गई है। खबरदार जो हवेली जाने का नाम भी लिया तो मैं पीर साहब से बात कर लूंगा, और कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अच्छू तू अपना जहन बदल ले पुत्र, वो बहुत ऊंचे लोग हैं, तू उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा बेटा। नहीं बेबे, ये जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकूंगा। या अल्लाह मेरे पुत्र की खैर करना और इसे नेकी की हदायत देना। सलाम शाह जी। आओ मुंशी आओ। वो जी मैं हवेली गया था तो वहां से पता चला कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या हुक्म है सरकार? वो जो ट्रक तुमने शहर की मंडी के लिए लोड करवाए हैं उनको रुकवा लो। मगर वो ट्रक तो रात ही लोड हो गए थे जाने के लिए सरकार। अगले कुछ दिनों में गंदम की कीमत बढ़ने की खबर है, ट्रक रुकवा लो और मुझे दोबारा ये बात न कहनी पड़े। और सुनो, बेटा कहाँ है तुम्हारा? नजर नहीं आ रहा। कब तक मरहम पट्टी के चक्कर में घर पे पड़ा रहेगा? शाह जी आपसे एक दरखास्त करनी थी। वो निकम्मा सा है, आपके किस काम का? मैं उसे शहर भेज देता हूँ, वहां कुछ न कुछ कर लेगा। तुम्हारी दरखास्त नामंजूर की जाती है। मैं हाथ बांध कर आपसे दरखास्त करता हूँ सरकार। बकवास बंद करो। तुम हर बात मुझसे 2 बार कहलवाते हो और मुझे अपना कोई हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। और ये बात आइंदा के लिए याद रखना, वरना तुम्हारी पूरी हड्डियां कोड़े की जरबे नहीं सहने वाली। जाओ और अपने बेटे को हमारे सामने पेश करो। देख, कोई ऐसी हरकत न करना बेटा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख और भूल जा, सब कुछ भूल जा बेटा, भूल जा। ओए वहां क्यों रुक गया है? आ गया। जा, जा,
जा बेटा जा। सलाम शाह जी। नजरें झुकाकर सलाम किया कर। जिस घोड़े को तू अपनी मलकियत समझ बैठा था, जानता है क्या शान है उसकी? शेर जैसी जात है उसकी, शेर जैसी। और तूने उसको गधे की तरह रखा हुआ था। ओ शकूरे, इसे अस्तबल ले जाओ और इसकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग शुरू करवाओ, ताकि इसे पता चले कि घोड़ों की देखभाल कैसे की जाती है। नीचे उतर। और चल नीचे उतर। तेरी ट्रेनिंग का हुक्म मिला है, चंद बातें ना अपने ज़हन में बैठाना शुरू कर दे। ये देख रहे ना, ये अस्तबल है। यहां घोड़ों की खिदमत करनी है और गधों की तरह काम करना है। वो अच्छी तरह सुन लिया ना? चल आगे लग, चल चल आगे। देखें, वो मैंने सूट पहन लिया है। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। जच रहा है तुम पर। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। इतने कीमती जोड़े के बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। पता है, मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अब ऐसा करके बाहर जाके सफाई कर। सफाई इन कपड़ों में? हाँ, इन्हीं कपड़ों में। जी अच्छा। शाजी, ये मैं हूँ।